संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन क्रम और वचन तीनों पवित्र रख के हनुमान जी के शरण में आते हैं, उनका ध्यान स्वयं हनुमान जी रखते हैं। दोस्तों, हमें तो पता है हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस भक्त ने अपने अनुभव में यही बताया है कि कैसे हनुमान जी ने इनका असंभव कार्य को संभव किया। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो के एंड में एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उनका नाम शाउट आउट होगा अगले वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ और बहुत खुशी मिलती है जब आप श्री हनुमान जी के चमत्कार को आप बताते हैं। मैं भी अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें श्री हनुमान जी ने मेरी तकलीफ दूर कर मेरी मदद की थी। आज भी मैं श्री हनुमान जी की शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी भर रहूँगी। मेरी शादी को 10 साल हो गए। शादी के पहले 8 सालों तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। बहुत दवा कराई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर थक गई थी। कहीं ये कहीं वो, कोई भी बोले जहाँ जाओ वो अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर अच्छे है, वहाँ चली जाती थी। वैसे मुझे ये तो शांति थी कि 8 सालों तक संतान न होने पर भी मेरे सास ससुर ने कभी मुझ पे गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही मेरे हस्बैंड ने। बस एक आखिरी उम्मीद यही थी कि मैं एक बच्चा अनाथ आश्रम से गोद ले लूं। मैंने ये बात मेरे पति से की, उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत उदास हुई। फिर मैंने ये बात मेरी 2 ननद से की, वो बहुत खुश हुई और बोली सही है, हम दोनों बात करेंगे भाई से। उन्होंने मेरे पति से बात की, पर मेरे पति ने उन दोनों बहनों को भी साफ मना कर दिया और कहा मुझे गोद लिया हुआ बच्चा नहीं चाहिए। जब ये बात मेरे सास ससुर को पता चली तो वे ना नहीं बोले। उन्होंने कहा 6-12 महीने तक देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बच्चा गोद ले लेंगे। मेरे पति उनके माता पिता की बात नहीं टाल सकते, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। उसी समय मैंने एक नए हॉस्पिटल में ही चेकअप करवाया। बाकी सभी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाए हुए रिपोर्ट्स वहाँ दिखाए। डॉक्टर बोले सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों को। मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। मैं एक शादी में गई थी। वहाँ मुझे किसी ने कहा कि हर शनिवार और मंगलवार को तेल का दिया करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही मेरी शादी को 8 साल पूरे हुए और उनकी बात अचानक मुझे याद आई, फिर मैंने श्री हनुमान जी के सामने तेल का दिया करना शुरू कर दिया। मैं हर रोज अलग से श्री हनुमान जी को तेल का दिया करने लगी और उसी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट से 3 महीने में ही मुझे गुड न्यूज़ मिली। ये खुशी मैं सिर्फ हनुमान जी की भक्ति को ही समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैंने श्री हनुमान जी की भक्ति शुरू की तभी उन्होंने मेरी तकलीफ दूर की। लेकिन असली तकलीफ तो अभी बहुत बड़ी आनी थी। शायद भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत खुश हुई। मैं ही नहीं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बहनों जैसी ननद भी बहुत खुश हुई थी। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने खुश थे सभी। मतलब सब अच्छा चल रहा था। मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने हुए थे और फिर अचानक मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत रोई थी। सब लोग बहुत टेंशन में थे। क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए। 6 महीने बाद फिर से गुड न्यूज़ दी डॉक्टर ने। सभी खुश थे पहले की तरह। मैं भी पहले से ज़्यादा खुद का ख्याल रखती थी। भगवान से भी प्रार्थना करती थी कि अब सब ठीक हो, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस बार भी मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल गई। दिमाग तो जैसे घूम गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो इतने सालों बाद भगवान ने मुझे औलाद का सुख दिया और 2 बार मुझसे छीन लिया। घर में जैसे मायूसी छा गई थी। मैं तो बस अपना विश्वास खो चुकी थी कि माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। बहुत रोई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परिवार में जैसे सबसे बात करना ही बंद कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी मेरे बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने लगे कि इसे क्या हो गया है। वे मुझे पहले की तरह हंसते मुस्कुराते देखना चाहते थे। मेरा मन जैसे डिस्टर्ब हो गया था। मेरे हस्बैंड मुझे शहर से बाहर 15 दिनों के लिए हॉलीडे पर ले गए ताकि मेरा टेंशन कम हो। वहाँ से आने के बाद मेरी सास ने मुझे फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, तुम फिर से जाओ, वहाँ फ़र्क पड़ा है। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अब कोई इलाज नहीं करवाऊंगी और न ही अब मुझे कहीं जाना। मेरी सास मुझसे बहुत नाराज़ थी, लेकिन मेरे पति मुझे अच्छे से समझते हैं। उन्होंने मेरी सास से बात की, उसे थोड़ा समय दे और सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। मैंने 5 महीने तक लगभग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया था और ना ही चाहती थी अब करवाना। लेकिन एक दिन मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ा
और मुझे पता चला कि मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हूँ। और इस बार खुशी दुगनी थी क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी थे। खुशी तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं फिर कुछ ऐसा वैसा न हो जाए। मैं बहुत घबरा रही थी, जबकि ऐसी हालत में खुश रहना चाहिए। सभी बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों बार बार वही सोच रहा था कि कहीं फिर तीसरी बार कुछ अनर्थ न हो जाए। मेरी प्रेगनेंसी को चौथा महीना चल रहा था। अब मैं भी थोड़ी टेंशन फ्री हो गई थी और अपना पूरा ख्याल रख रही थी। एक दिन मेरे सास ससुर को कुछ ज़रूरी काम से गांव जाना पड़ा और वो सुबह ही निकल गए थे। मेरे साथ घर में मेरे पति थे। उस दिन लगभग 2 बजे मेरे पति मुझे ये बोलकर कुछ काम से गए कि वो 1 से 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। बहुत अर्जेंट काम आ गया था। मैंने कहा आप जल्दी आ जाइएगा, तब तक मैं अपना ख्याल रखूंगी। और वे गए। उनके जाने के बाद मैंने टीवी पे यूट्यूब पे श्री हनुमान जी के सभी भजन सुन रही थी। अचानक से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया। मैंने अपने पति को रोते हुए कॉल करके बताया। वो तुरंत ही जहाँ थे वहाँ से घर के लिए निकल गए। मैं तो जैसे पागल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। टीवी में श्री हनुमान चालीसा शुरू हुई और मैंने श्री हनुमान जी से कहा कि हे राम भक्त हनुमान जी, आपको श्री राम की कसम है, आप मेरे बच्चों की रक्षा करें। मेरे इतने बोलने पर ही कोई चमत्कार हुआ। मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई और मुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। मेरे पति घर आए। उनके साथ मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। डॉक्टर को बताया कि ब्लीडिंग हुई थी और बंद हो गई। उन्होंने चेकअप किया और बोले कि सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस दिन के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक था। 9 महीना लगते ही मुझे 2 जुड़वा बेबी हुए। एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल थे। ये सब मेरे बजरंगबली का ही चमत्कार था, जो उन्होंने ही मेरी और मेरे दोनों बच्चों की रक्षा की और हमेशा करेंगे। श्री हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि इस बार उन्होंने कोई अनर्थ नहीं होने दिया और मेरी सुनी गोद भर दी। हमारे घर में खुशी की लहर आ गई और हमारी जिंदगी में खुशहाली भर दी। मेरे पति, सास ससुर और मेरी दोनों ननंद भी बहुत खुश हुए थे। बस आप सभी से आखिर में यही कहूँगी कि सच्चे दिल से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती। बस उन पर अटूट विश्वास रखिए। कभी भी जीवन में कैसा भी घोर संकट क्यों ना आए, उनका स्मरण करिए, उन्हें दिल से पुकारिए। वे आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे और आपके सारे संकट दूर कर देंगे। और मेरी ये भी कामना है कि श्री हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना और इस संसार के सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। तो देखा दोस्तों, फिर से हमारे बजरंगबली ने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। हनुमान जी बहुत दयालु है। बस आप उनको दिल से पुकारिए, वो आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, आज का सवाल है, हनुमान जी को श्राप किसने दिया था? जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।